बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अली रंधावा। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि बॉक्स आपके सामने आपको पता चल गया होगा, आज जो सी डिवाइस है हमारे पास वह है रेडमी नोट 11। लेकिन असलियत ये है, इस डिवाइस ने मुझे थोड़ा सा पजल कर दी है। तो पहले हम वीडियो में उसी की बात कर लेते हैं, तो बाकी फिर इसकी रिव्यू का सिलसिला फिर साथ के साथ चलता रहेगा। मैं पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं, मेरा मकसद, मेरी वीडियोस का मकसद किसी ब्रांड को डीफेम करना नहीं है, और ना मैं कोई शॉपकीपर हूं, और ना मैं ही कोई बाइस्ड वीडियो बनाऊंगा। तो ये बेसिकली एक मशवरा होता है, और मशवरा सुन्नत है, तो मैं तो इसी चीज़ पर अमल करता हूँ। तो मैं आपको इसकी एसेसरीज दिखा देता हूँ, ताकि जो भाई भी सेकंड हैंड भी अगर इसको बाय करना चाहे तो उसके साथ ऐसा ना हो कि उसको फेक एसेसरीज दे दी जाए। देखें, चार्जर अगर आप फेक यूज़ करते हैं ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत जल्द ख़राब हो जाती है। अगर मेरा आपको कैमरा फोकस करके दिखा सक रहा है, तो ये व्यूअर्स 33 वाट का इसका चार्जर है, और इसके साथ ये टाइप सी वाली एक केबल होगी जो ऑरेंज है, तो ये आप देख लें ज़रा। और बॉक्स के अंदर इसके एक ये सिलिकॉन का कवर मौजूद होगा। मैं अब आपको मोबाइल की ज़रा लुक एक दिखा दूं, तो पहले आप इसकी साइड्स देख लें, उसके बाद हम बात करते हैं कि मुझे इसने पजल कहाँ पे किया है। ये इसके ऊपर भी, ऊपर वाली साइड पर भी स्पीकर लगा हुआ है और आईआर ब्लास्टर है। तो अब इसके ये नीचे देख लें आप, नीचे भी स्पीकर लगा हुआ है, टाइप सी की चार्जिंग है, और ये माइक है, और इसका जो ऑडियो जैक है 3.5 mm का, वो ऊपर है। तो इसकी राइट साइड पे ये आप देखें फिंगरप्रिंट और वॉल्यूम लॉकर की, और लेफ़्ट साइड पे सिम ट्रे है। तो पहले मैं आपको इसकी सिम सिचुएशन दिखा देता हूँ, तो व्यूअर ज़रा भी आप देख लें। 2 सिम में और 1 मेमोरी कार्ड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। 2 सिम में और 1 मेमोरी कार्ड व्यूअर्स इसमें आपका आराम से लग जाएगा। चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मुझे इस डिवाइस ने पजल कहाँ पे किया। आप अगर इसका CPU Z खोल के देखें ना, तो इसके अंदर शो हो रहा है स्नैपड्रैगन 665, लेकिन कंपनी यहाँ पे कुछ और क्लेम कर रही है। व्यूअर्स आप देखें ज़रा, स्नैपड्रैगन 665 इसको CPU Z इसका यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन कंपनी क्लेम करती है ये स्नैपड्रैगन 680 पे रन कर रहा है। तो ये एक ऐसी बात थी जो मुझे बड़ा इसने पजल कर दिया। या तो फिर एप्लीकेशन CPU Z वाली गलत है, या कंपनी। तो अगर आपको इसके बारे में सही मालूमात हैं तो काइंडली कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। और व्यूअर्स, एक और बात, अब चलते हैं इसके प्रॉपर रिव्यू की तरफ। तो बेसिकली ना, मुझे ये रेडमी नोट 11 ये डाउनग्रेड लगा है रेडमी नोट 10 से भी। तो आपकी क्या राय इस बारे में, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो व्यूअर्स, इस फ़ोन का जो बेसिक एक सेलिंग पॉइंट है ना, कि जिसकी वजह से ये मार्केट में ज़्यादा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है, वो है इसका डिस्प्ले। डाउट इसका डिस्प्ले बहुत अच्छा है। इसको मैं ज़रा आपको अंदर से चेक भी करवा देता हूँ। तो व्यूअर्स, ये 90 हर्ट्ज़ पे इसका डिस्प्ले कंपनी क्लेम कर रही है, और जो कि है भी। रिफ़्रेश रेट जो है इसका, ये देखें, 2 हैं, 90 भी है और 60 भी अवेलेबल है। तो व्यूअर्स, ये लेकिन इस फ़ोन के अंदर कंपनी ने एमोलेड डिस्प्ले लगाया है। तो जो रेडमी नोट 10 थी उसके अंदर सुपर एमोलेड डिस्प्ले था, ये बात आपने याद रखनी है। बेसिकली मुझे तो लगता है ये एक डाउनग्रेड है। तो डाउनग्रेड मैं व्यूअर्स उसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो बेसिकली ज़्यादा अच्छा कंसिडर किया जाता है एमोलेड डिस्प्ले की निस्बत। ऑब्वियसली आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुपर एमोलेड में ऐसा क्या होता है जो एमोलेड में नहीं होता। बेसिकली व्यूअर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले वो सिंगल लेयर डिस्प्ले होता है, और जो एमोलेड सिंपल होता है ना, ये मल्टी लेयर्स का डिस्प्ले होता है। अगर आपको मैं शॉर्टली समझाना तो चाहूँ तो ये कि जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है ना, उसकी स्क्रीन के अंदर भी फिंगरप्रिंट होता है। स्क्रीन के अंदर वो जो थंब फिंगरप्रिंट होती है ना, वो सुपर एमोलेड सिंगल लेयर्ड होती है। एमोलेड के अंदर कभी भी नहीं लग सकता स्क्रीन के अंदर। अब इसके अबाउट फ़ोन की बात कर लेते हैं व्यूअर्स। एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, और इसकी 12 की अपडेट भी आने वाली है। MIUI 13 Xiaomi का जो एक प्रॉपर है, ये उस पर रन कर रहा है। एक डाउनग्रेड तो मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी डाउनग्रेड की तरफ चलते हैं, वो इसकी आती है कैमरे की तरफ से। अभी इसकी अपडेट आने से पहले ये रिकॉर्ड कर रहा था 1080 60 FPS पे, अगर ये मेरा आपको कैमरा दिखा पा रहा है तो। लेकिन व्यूअर्स, इसकी अपडेट आई है। अपडेट आने के बाद व्यूअर्स, ये देखें आप, 1080 सिर्फ 30 FPS पे दिखा रहा है।
तो व्यूअर्स एक तो डिस्प्ले की तरफ से मुझे लगता है ऐसा कि डाउनग्रेड है, और दूसरा उसके बाद कैमरा भी डाउनग्रेड किया गया। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको आगे भी बताता हूँ। देखें इसके अंदर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, और वहीं पे Redmi Note 10 में 48 मेगापिक्सल का था। बाकी उसी तरह एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड उसमें भी था, इसमें भी है। 2 मेगापिक्सल का मैक्रो उसमें भी था, इसमें भी है। और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर उसमें भी था और इसमें भी है। लेकिन व्यूवर्स दूसरा डाउनग्रेड, बल्कि ये तीसरा है डिस्प्ले के बाद, वो जो था ना Redmi Note 10, वो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था 30 FPS पे। इसका मैंने आपको दिखा दिया, इसमें सिर्फ 1080 30 FPS पे मौजूद है। इसके अंदर 4K रिकॉर्डिंग भी मौजूद नहीं है। आपने ये चीज़ें ज़हन में रखनी है। इसके सेल्फी कैमरे पे आ जाते हैं तो वो 13 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा है, मुझे कोई इतना खास नहीं लगा। अब और जिसके ज़रा स्पीकर्स की बात कर लेते हैं। इसमें ऊपर और नीचे स्टीरियो स्पीकर्स लगे हुए हैं, आप इसका साउंड सुना। इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की ऑप्शन भी मिल जाती है, जो कि सिर्फ 10 सेकंड के लिए होती है। अब इसके फिंगरप्रिंट की स्पीड की बात कर लें, फिंगरप्रिंट की स्पीड अच्छी है। ये नॉर्मल आजकल तो ये इतनी तो हर किसी की ही होती है। अब इसकी बैटरी की बात करते हैं, 5000 mAh की इसमें बैटरी, 33 वाट का चार्जर मैंने आपको दिखा दिया था, वही वाली इसकी चार्जिंग है। कंपनी क्लेम करती है 60 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाएगा, लेकिन व्यूवर्स मैं इसको तकरीबन 15 दिन यूज़ कर चुका हूँ। अब ये तकरीबन मेरे पास से 1.25 घंटा, यानी कि आप 75 मिनट्स में ये फ़ोन चार्ज हो रहा है 0 से 100 तक। मैं इसको ऑलमोस्ट 10-12 दिन यूज़ कर चुका हूँ। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। कंपनी क्लेम कर रही है इसमें स्नैपड्रैगन 680 है। अब 680 जो है वो 6 नैनोमीटर पे फैब्रिकेटेड है, 6 nm पे फैब्रिकेटेड है। उसका सिंपली मतलब ये है कि बैटरी टाइमिंग इसकी बहुत अच्छी होगी, और वो है भी तकरीबन ये 1.5 दिन मेरे पास आराम से चल जाता है। और अब Note 10 की मैं बात करूँ तो वो 678 उसका स्नैपड्रैगन था, लेकिन वो 11 नैनोमीटर पे था। वो तकरीबन आप ये कह लें वो 1.25 दिन और ये 1.5 दिन, इस हिसाब से इनका थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इन दोनों का AnTuTu स्कोर भी आपको दिखा देता हूँ। स्नैपड्रैगन 680 2,50,690 यानी 2,50,690, और 678 का 2,81,655, यानी ये 12%, ये आप देख लें 12% ये उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी उससे बेहतर है। अब बात कर लेते हैं इसके 665 स्नैपड्रैगन की, जो CPU Z हमें दिखा रहा है, तो आपने इसको ज़रा सीरियस नहीं लेना। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये 665 कौन सा प्रोसेसर है, जो 2020 में ओप्पो के A9 और A5 2020 मॉडल्स में आया था, यानी ये तकरीबन 2-2.5 साल पुराना प्रोसेसर है। बाकी व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी गेम प्ले की। तो गेम प्ले के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। वेरी हाई के साथ मीडियम इसके हैं, और हाई के साथ ये सीधे लो पे चले जाता है, ठीक है। हाई के साथ भी मीडियम है और वेरी हाई के साथ भी मीडियम है। ये मैं कॉल ऑफ ड्यूटी के आपको ग्राफिक्स दिखा रहा हूँ। बाकी अब बात कर लेते हैं पबजी के ग्राफिक्स का, जिसका सबको इंतज़ार था। स्मूथ के साथ ये मीडियम है, स्मूथ के साथ ये हाई पे भी है, मीडियम के साथ बैलेंस्ड के साथ मीडियम है, और बाकी इसमें आप देख लें। तो व्यूअर्स मैं आपको एक बात छोटी सी क्लियर कर दूं, ये एक गेमिंग डिवाइस नहीं है, ये मल्टीमीडिया डिवाइस है। इसका डिस्प्ले अच्छा है। अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूट्यूब वगैरह यूज़ करेंगे तो तब ये आपके लिए बहुत अच्छी डिवाइस है। लेकिन मैंने आपको कंपेयर कर दिया है कि इसका डिस्प्ले भी और बाकी चीज़ें भी मेरे हिसाब से 90Hz इसमें है, हर्ट्ज़ का डिस्प्ले, वो एक अच्छी चीज़ है। बाकी सुपर एमोलेड होना चाहिए था इतने पैसों में, लेकिन इसका डिस्प्ले ठीक है। अब इसकी मार्केट प्राइस की, मैं अगर मार्केट प्राइस की बात कर लूँ तो व्यूअर्स ये कहीं ना कहीं आपको अवेलेबल हो जाएगा 4128 वाला 33 में, और जो है दूसरे वाला वो आपको तकरीबन 36 में मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। बाकी व्यूअर्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कमेंट बॉक्स में। व्यूअर्स जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।